नमस्कार। आज हम रिश्तों और ज्योतिष के एक बड़ी दिलचस्प मेल पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है राशि से सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य। और सवाल ये उठता है कि भाई क्या सिर्फ प्यार ही काफी है या फिर शादीशुदा जिंदगी में सितारों का भी मतलब राशियों का भी कोई रोल है। हाँ, ये सवाल तो है। और ये स्रोत कहता है कि देखिए, प्यार तो अपनी जगह है, वो बुनियाद है, लेकिन ग्रहों का असर उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा। जी। और यहाँ बात सिर्फ वो पारंपरिक कुंडली मिलान वाली नहीं हो रही है, बल्कि राशियों का जो आपसी तालमेल है ना, उसे समझने की कोशिश है। मतलब ये भविष्य की खुशहाली से जुड़ा हो सकता है। तो ये कुंडली मिलान से थोड़ा हटकर है। हाँ, कह सकते हैं। यूं तो कुंडली मिलान में बहुत कुछ देखते हैं, वर्ण, वश्य, तारा, योनि वगैरह। पर यह विश्लेषण जो है, ये मुख्य रूप से राशियों के मूल स्वभाव पर और उनकी आपसी अनुकूलता, जिसे राशि कंपैटिबिलिटी कहते हैं, उस पर जोर दे रहा है। अच्छा, तो चलिए इसी नजरिए से इसे थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। इस स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो यही है कि हर राशि का अपना एक बेसिक नेचर होता है। कोई बहुत एनर्जी वाला है, कोई शांत है, कोई थोड़ा इमोशनल है। जैसे मेष राशि एकदम जोशीले, कभी कभी थोड़े गुस्सैल भी। वहीं मीन राशि वाले वो बहुत भावुक होते हैं। हाँ। तो अगर दो बिल्कुल अलग नेचर वाले लोग मिल जाएं, बिना एक दूसरे को ठीक से समझे, तो हो सकता है शुरू में तो अच्छा लगे, खिंचाओ शायद। हाँ, आकर्षण। पर लंबे समय में स्रोत कहता है कि टकराव, झगड़े वो बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत कुछ दिलचस्प जोड़ियों का भी जिक्र करता है ना? जी, उदाहरण दिए हैं। जैसे मेष राशि के लिए तुला को अच्छा बताया गया है। अब ये सोचने वाली बात है, एक तरफ मेष का वो तेज स्वभाव, हाँ, और दूसरी तरफ तुला का वो संतुलन बनाने वाला अंदाज। तो क्या ये सिर्फ ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली बात है? नहीं, सिर्फ वो नहीं। स्रोत के हिसाब से ये गुणों का पूरक होना है। मतलब तुला का जो शांत और डिप्लोमेटिक स्वभाव है ना, वो मेष के आवेग को, जल्दबाजी को बैलेंस कर सकता है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ मेष और कर्क की जोड़ी को थोड़ा मुश्किल बताया गया है। क्यों? कर्क राशि तो काफी संवेदनशील होती है। इसीलिए कर्क की वो संवेदनशीलता और मेष की वो थोड़ी जल्दबाजी, इसके बीच गलतफहमी की गुंजाइश ज्यादा हो सकती है, ऐसा स्रोत का मानना है। समझ गया। अच्छा, और वृषभ राशि के बारे में क्या? वो तो अपनी वफादारी और स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। हाँ, वृषभ। उनके लिए इस विश्लेषण में कन्या राशि को बेहतरीन माना गया है। कन्या क्यों? तर्क ये है कि दोनों ही राशियां बहुत प्रैक्टिकल हैं, स्थिरता पसंद करती हैं और पारिवारिक मूल्यों को महत्व देती हैं। अच्छा, यानी कॉमन ग्राउंड ज्यादा है। बिल्कुल। इससे आपसी समझ गहरी होती है। लेकिन यहीं पर वृषभ और धनु की जोड़ी को मुश्किल कहा गया है। धनु? वो क्यों? धनु तो काफी एडवेंचरस होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर बात आ जाती है, धनु को चाहिए आजादी, खुलापन, घूमना फिरना। अब सोचिए, वृषभ जो घर, सुरक्षा, स्थिरता को ज्यादा महत्व देता है, उसे शायद धनु का वो अचानक प्लान बनाना, निकल जाना थोड़ा परेशान कर सकता है। हाँ, ये तो है। मतलब प्राथमिकताओं का अंतर। जी, स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। सही गलत की बात नहीं, बस स्वभाव और प्राथमिकताएं अलग हैं। ये बात तो है। तो ये अनुकूलता सिर्फ झगड़ों से बचना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की जरूरतों को समझना है। बिल्कुल। स्रोत में शायद कर्क और मीन का भी जिक्र है। हाँ, कर्क और मीन, उन्हें काफी संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ बताया गया है। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। और सिंह राशि वाले तो बड़े दमदार होते हैं। सिंह के लिए धनु को एक अच्छा, आत्मविश्वास से भरा साथी कहा गया है। दोनों में जोश होता है, जिंदगी को लेकर उत्साह होता है। दिलचस्प। और एक जोड़ी शायद धनु और कुंभ की भी है। हाँ, धनु और कुंभ। इस सामग्री के अनुसार उनमें दोस्ती और प्यार का एक बहुत अच्छा मिक्सचर देखने को मिलता है। वो एक दूसरे को स्पेस देते हैं, अपने सपने पूरे करने की आजादी देते हैं। ये अच्छी बात है। मतलब अनुकूलता का मतलब हमेशा एक जैसा होना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक दूसरे के स्वभाव का, जरूरतों का सम्मान करना भी है। जैसे कन्या और मकर की जोड़ी। हाँ, दोनों ही प्रैक्टिकल है, महत्वाकांक्षी हैं, तो वो एक दूसरे के लक्ष्यों को पाने में मददगार हो सकते हैं, उनके मूल्य मिलते हैं। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, निष्कर्ष यही है कि जब राशियां अनुकूल होती हैं, तो रिश्तों में एक स्वाभाविक सहजता आ सकती है, एक सुरक्षा का एहसास हो सकता है। अपने साथी की राशि और उसके मूल स्वभाव को समझना एक लंबे, खुशहाल रिश्ते के लिए एक उपयोगी कदम हो सकता है।
प्यार और कोशिशों के साथ साथ। सही कहा। तो ये विश्लेषण हमें एक तरह से अपनी और अपने साथी की राशि के तालमेल पर भी गौर करने के लिए कह रहा है। जी, पर यहाँ एक सोचने वाली बात और भी है। क्या? मान लीजिए किसी की जोड़ी स्रोत के बताए आदर्श पैमाने पर फिट नहीं बैठती, ऐसा तो होता ही है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या फिर भी इन राशियों के मूल स्वभाव की समझ, जो मौजूदा रिश्ता है, उसकी चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभालने में मददगार नहीं हो सकती? ये एक अलग पहलू है सोचने के लिए। जी, शायद सिर्फ परफेक्ट मैच ढूंढना ही सब कुछ नहीं है, जो है उसे बेहतर समझना भी जरूरी है।